जय हिंद दोस्तों। आई सुमित वेलकम यू इन टुडेस लेक्चर। तो दोस्तों हमारा बायोलॉजी का रगड़ा हो गया खत्म। आज अपन स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी की रगड़ा सीरीज। ज्योग्राफी अपन 3 लेक्चर में खत्म करेंगे। बायोलॉजी भी 3 लेक्चर में खत्म करी थी और सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो एंड तक बने रहना। तो बिना देरी करते अपन करते हैं स्टार्ट। तो ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन है जो करेंगे आज की क्लास में अपन, मतलब इस पूरी ज्योग्राफी रगड़ा सीरीज में अपन 100 क्वेश्चन करेंगे। हमने 20 पेपर्स को एनालिसिस करा है और 15 टॉपिक्स उठाए हैं। ठीक, जैसे मतलब कौन से टॉपिक है, जैसे मिक्स टॉपिक हो गया, इंडियन रिवर्स एंड ड्रेनेज हो गए। ये सारे वो 15 या 14 टॉपिक है जिससे ये 100 क्वेश्चन है और ये सारे के सारे PYQ है। तो पहला टॉपिक अपना इंडियन रिवर्स एंड ड्रेनेज। तो बिना देरी करते हुए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ दिहांग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये नीचे ऑप्शन दे रखे हैं इसके। लेक्चर को पॉज करना, इसके क्वेश्चन का आंसर देने की ट्राई करना। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझाता हूँ। दिहांग, इसने पूछा कि दिहांग कौन सी रिवर का नाम है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो इसका आंसर आएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आएगा। तो ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, एक चैमयुंग डुंग नाम का ग्लेशियर है। क्या नाम है? चैम यंग डुंग ग्लेशियर। ये ग्लेशियर एक जिससे ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिनेट होता है। ये माउंट कैलाश के करीब है, मतलब माउंट कैलाश के ये पास सिचुएटेड है। और ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में ये यारलुंग सेंगपो, यारलुंग सेंगपो के नाम से जानती है ब्रह्मपुत्र तिब्बत में। और इंडिया में ये एंटर करती है दिहांग के नाम से। और असम में आकर दिहांग का नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र, यानी असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, तिब्बत में यारलुंग सेंगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है, और बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से जानी जाती है। तो ये अलग अलग जगह इसका अलग अलग नाम है। अब चलते अपन क्वेश्चन पे। एक सेकेंड। हाँ, तो फर्स्ट का क्या आएगा, फर्स्ट का आएगा बी। तो जो दिहांग नाम है वो ब्रह्मपुत्र का है, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज सिचुएटेड क्लोज टू पर्ल रिवर एस्चुरी इन एशिया। ये पर्ल रिवर कहाँ है? ये साउथ चाइना में है। ये एक एस्चुरी बनाती है साउथ चाइना सी के करीब। तो इनमें से कौन सी सिटी इसके सबसे करीब सिचुएटेड है? तो इसका आंसर आएगा मकाऊ। मकाऊ इसके वेस्टर्न साइड पे सिचुएटेड है और हांगकांग इसकी ईस्टर्न साइड पे है। तो एक वेस्टर्न साइड पे है और एक ईस्टर्न साइड पे है। पर जो मकाऊ है ना वो हांगकांग के कंपैरिजन में इसके ज्यादा करीब सिचुएटेड है। तो इस क्वेश्चन का रेलेवेंट आंसर क्या आएगा? मकाऊ आएगा। तो सेकंड का आंसर क्या आएगा अपना? सी आएगा। ये आप एक्सप्लेनेशन बाद में देख लेना। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये अपने को मेजर पोर्ट दे दिए इंडिया के। तो इनमें से कौन सा पोर्ट कहाँ सिचुएटेड है या किसके करीब सिचुएटेड है या कौन सी एस्चुरी पे, कौन सी रिवर पे, ये दे रखा है और अपने को करेक्ट देखने हैं। तो पहला क्या बोला कि दीनदयाल पोर्ट कहाँ सिचुएटेड बता रहे हैं? गल्फ गल्फ ऑफ खंबात। ये गलत है, क्योंकि दीनदयाल पोर्ट गल्फ ऑफ कच्छ के हेड पे सिचुएटेड है। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी अपनी? गलत होगी। तो पहली गलत होगी। तो अगर आपको मान लो ये एक दीनदयाल का पता था, तो पहली गलत होगी तो अपने फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हो गए एलिमिनेट। तो यहाँ से अपने को क्या पता चल जाता है कि थर्ड तो अपना पक्का सही है, यानी मुर्मुगांव पोर्ट कहाँ सिचुएटेड है? जुआरी एस्चुरी के ऊपर सिचुएटेड है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन तो पक्का सही है, तो अपने को पता चल गया। अब अपने को देखना है सेकंड सही है फोर्थ सही है। जो पारादीप पोर्ट है ना वो महानदी के डेल्टा के ऊपर है, महानदी रिवर के ऊपर है। तो यानी अपना फोर्थ पे गलत। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। यानी कोचिन पोर्ट वेम्बनाड कयाल के ऊपर सिचुएटेड है। ये बिल्कुल सही बात है, ये केरला के अंदर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि जो इंडिया का गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है वो पार्ट है डीआरडीओ का, और ये एक एरो इंजन बना रहा है जिसका क्या नाम है? उस एरो इंजन का नाम पूछ रहा है। तो उस एरो इंजन का नाम है कावेरी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कावेरी। कावेरी उस एरो इंजन का नाम है जो कि इंडिया को सेल्फ रिलायंस की तरफ लेके जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। ये बोल रहा है कि नेशनल वाटरवे नंबर 2 कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? तो नेशनल वाटरवे 1
कहाँ पे सिचुएटेड है, ये गंगा के ऊपर सिचुएटेड है, हल्दिया से प्रयागराज तक है। और नेशनल वाटरवे सेकंड किसके ऊपर सिचुएटेड है, ब्रह्मपुत्र के ऊपर सिचुएटेड है, जो कि सादिया से डुबरी तक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनमें से जो नीचे तीन स्टेट दे रखे हैं, तीनों में से कौन से गंगा बेसिन के पार्ट है। तो छत्तीसगढ़ भी गंगा बेसिन का पार्ट है, हिमाचल प्रदेश भी है और राजस्थान भी है। तो इसका आंसर आएगा डी, गंगा बेसिन। टोटल गंगा का बेसिन 11 राज्यों में फैला हुआ है। अब छत्तीसगढ़ कैसे, गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना, यमुना की ट्रिब्यूटरी है सोन, तो इसलिए गंगा का बेसिन छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अपन। गंगा बेसिन कवर्स 11 स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। ठीक है, तो ये सारे 11 स्टेटों के ऊपर गंगा बेसिन कवर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8th। हाँ, ये क्या बोल रहा है, विच टू रिवर्स फ्लो इन द रीजन बिटवीन गुलबर्ग एंड विजयनगर हम्पी। मतलब कौन सी रिवर गुलबर्ग और विजयनगर हम्पी के बीच में फ्लो करती है। तो एक तो अपनी कृष्णा, तो कृष्णा देखो कौन से, हाँ ये डी, कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर है जो कि इन दोनों के बीच में फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक सेकेंड, हाँ अब सही है, नहीं ऐसे सही है। ये क्या बोल रहा है कि इसने कुछ फीचर्स दे दिए हैं और नीचे कुछ सोइल के ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सोइल है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये इसके पास बड़ी मात्रा में सोडियम, पोटासियम एंड मैग्नीशियम आयन है और ये इनफर्टाइल है। ठीक है, दूसरी बात, ये सैंडी टू लूमी इसका स्ट्रक्चर रेंज करता है, सैंडी से लूमी तक। और ये वेस्टर्न गुजरात, देखो वेस्टर्न गुजरात बोल दिया, वेस्टर्न मतलब गुजरात का ये वाला हिस्सा, ये डिजर्टिक हिस्सा है, तो यहाँ पे सलाइन सोइल पाई जाती है क्योंकि ये समुद्र के पास भी है। गुजरात एंड डेल्टा ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड इन सुंदरबन एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, तो इसका आंसर आएगा डी, सलाइन सोइल। अब इसने यहाँ पे पेटी सोइल के बारे में और ऑप्शन दे रखा है, तो इसके बारे में और बता देता हूँ। इसके अंदर बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक कंटेंट पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंटेंट बड़ी मात्रा में पाया जाता है। दूसरी बात, इसका कलर क्या है, डार्क कलर है इसका। ठीक है, और ये एसिडिक नेचर की है, एसिडिक नेचर है इसका। और ये इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है, केरला में, कोस्टल उड़ीसा में, तमिलनाडु में, नॉर्दर्न बिहार में एंड सदर्न उत्तराखंड में। तो यहाँ पर पीटी सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल और देख लेते हैं। लेटराइट सॉइल कहाँ डेवलप होती है, हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में, जहाँ पे एक सीजन में तो फुल बारिश हो और एक सीजन ड्राई हो, तो उस एरिया में लेटराइट सॉइल डेवलप होती है। और इसमें आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा बड़ी मात्रा में है, तो इसलिए इसका कलर क्या है, रेड कलर है। और इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है ये, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड केरला रीजन में ये पाई जाती है। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल में दोस्तों सोल्ट एंड कंकर की मात्रा बड़ी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात, इसका न्यूट्रिएंट क्या होता है, लो न्यूट्रिएंट होता है इसके अंदर। और ये कौन से एरिया में पाई जाती है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात का रण ऑफ कच्छ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है कि इन नीचे स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो देखते हैं अपन, बोकारो स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन दामोदर रिवर बेसिन, बिल्कुल सही बात है। जमशेदपुर स्टील प्लांट इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दामोदर एंड बराकर। अब जो बंदा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए और बी में से ए गलत है, क्योंकि बोकारो स्टील प्लांट भी इसने दामोदर रिवर पे बता दिया, जमशेदपुर भी इसने दामोदर रिवर पे बता दिया। जिस भी पर्सन को दोनों में से एक का भी बता तो वो सही आंसर तक जा सकता है। तो इसका एक अपना 10th का बी, क्योंकि जो जमशेदपुर है ना अपना, वो कहाँ है, वो सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा एंड खारा खाई, खारकई रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है जमशेदपुर स्टील प्लांट। तो अपना 10th का क्या आएगा, बी आएगा। और इसने टंडूला रिजर्व, ये क्या है, टंडूला रिजर्वोयर, ये एक टंडूला रिवर के ऊपर है, टंडूला रिवर जो जो छत्तीसगढ़ के अंदर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रिपेयर ए प्लान फॉर ड्राउट प्रोन एरियाज ऑफ द कंट्री, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रीजन विल बी प्रीडोमिनेटली फोकस। मतलब गवर्नमेंट को कोई प्लान बनाना है ड्राउट प्रोन एरिया के लिए, तो इनमें से कौन सा रीजन है जो सबसे ज़्यादा फोकस में आएगा।
ऑब्वियस सी बात है कच्छ रीजन, क्योंकि यहाँ पे क्या डिजर्ट ही है, तो 11th का क्या आएगा, डी आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसने पूछा कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? मानस तो ट्रिब्यूटरी है, कामेंग भी है। रिवर महानंदा किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है दोस्तों, गंगा की। तो इसका 12th का आंसर क्या आएगा? सी आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है कि कृष्णा राजा सागर डैम या रिजर्व किस रिवर के ऊपर है? ये कावेरी के ऊपर, जो कि कहाँ है? कर्नाटका के अंदर है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 11th का डी, 11 सॉरी 13th का डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसने पूछा कि इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी इंडस रिवर सॉरी, देखो ये सारी की सारी किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस रिवर की है। और इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो कि हिमालय से ओरिजिन नहीं होता? तो वो आएगा गोमल। गोमल का कहाँ से होता है? सुलेमन रेंज है, जो कि कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर, वहां से इसका ओरिजिन होता है और ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है। 14th का बी गोमल। देखो गोमल रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन हिमालय। ये कहाँ से होती है? ये देखो कटवाज रेंज है, जो कि किसका पार्ट है? सुलेमन माउंटेन का पार्ट है, जो कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर है। और बाकी जो हुंजा, जास्कर एंड गिलगिट, ये किसके पार्ट है? हिमालयन ट्रिब्यूटरीज है इंडस की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग केमिकल वेदरिंग विच मिनरल इन फेल्ड्सबर्ग चेंज टू कैलोनाइट क्ले, द प्रोसेस इज टर्म्ड एज हाइड्रेशन। ठीक है, अब मैं इसको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि काफी बार पूछा गया है। अपन लेते हैं न्यू पेज। अब इसने एक टर्म बोली वेदरिंग। वेदरिंग होता क्या है पहले तो ये बताता हूँ। वेदरिंग होता है क्या? ब्रेकिंग डाउन और डिसॉल्विंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स ऑन अर्थ सरफेस इन सीटू। समझे मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? ब्रेकिंग डाउन और dissolving of rocks and minerals on earth surface in situ। अब ये इन situ क्या है ये भी समझाऊंगा। ये बेदरिंग क्या होता है कि जो रोक का टूटना और रोक का डिजोल्व होना, ठीक है, रोक का टूटना और रोक के मिनरल्स का डिजोल्व होना वहीं उसी सरफेस पर, उसको क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। अगर वो इरोडेड मटेरियल मूव मूव कर जाए ग्रेविटी के कारण, उसको क्या बोल देते अपन? उसको बोल देते अपन इरोजन। देन अब इन सितु क्या है? मान लो ये अपना फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पे लाइन है, एलिफेंट है, टाइगर है, सब है। ठीक है, अपने को इसको इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, तो अपन इसको, जो ये जंगल है, इसको अपन नेशनल पार्क घोषित कर दें और इन सभी जानवर को यहीं पे रखकर प्रोटेक्ट करें, तो उसको बोलते हैं इन सितु। अगर अपन इन सभी एनिमल को कहीं शिफ्ट कर दें और वहां पे जाके इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, तो उसको क्या बोल देंगे? एक्स सितु। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब वेदिंग बोला मैंने, वेदिंग होती है दोस्तों अपनी तीन टाइप की वेदरिंग होती है। पहली है केमिकल वेदरिंग, दूसरी है फिजिकल वेदरिंग, जिसको अपन मैकेनिकल वेदरिंग के नाम से भी जानते हैं, एंड तीसरी अपनी बायोलॉजिकल वेदरिंग। ओके, जो केमिकल वेदरिंग है इसके भी आगे कुछ टाइप है, जैसे इसका टाइप एक सॉल्यूशन है, दूसरा कार्बोनेशन, तीसरा हाइड्रेशन, चौथा ऑक्सीडेशन है, एंड लास्ट रिडक्शन। तो ये अपने कुछ टाइप है केमिकल वेदरिंग के। फिजिकल वेदरिंग के भी कुछ टाइप है, जैसे पहला थर्मल एक्सपेंशन, दूसरा टाइप अपना थोइंग एंड फ्रीजिंग, अपन इसको फ्रोस्ट वेजिंग के नाम से भी जानते हैं, फ्रोस्ट वेजिंग। देन तीसरा टाइप अपना एक्सफोलिएशन एंड चौथा टाइप है सोल्ट वेदरिंग। ये सोल्ट वेदरिंग का ध्यान रखना, सोल्ट वेदरिंग क्वेश्चन में आएगा कि किसका पार्ट है? ऊपर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये तीन नीचे ऑप्शन होंगे। आपको फिजिकल वेदरिंग पे टिक करना, ना कि केमिकल, क्योंकि सोल्ट देखते ही दिमाग में क्या आएगा? केमिकल आएगा, और वहीं पे आप गलत कर दोगे आंसर को। ठीक है, आप चलते अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो इसका आंसर क्या आएगा? हाइड्रेशन आएगा। अब इस यहाँ पे एक टर्म हो रहा है चिलेशन। अब ये क्या होता है? चिलेशन कुछ नहीं होता, एक केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस होता है, जहाँ पे क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड होता है ना, जो ऑर्गेनिक एसिड, वो मेटल आयन से बाइंड होगा और रोक को तोड़ देगा।
अब ये ऑर्गेनिक एसिड कहाँ से आया? जो रॉक के ऊपर डिकेइंग प्लांट्स है वो रिलीज करेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स को, और ये जो मेटल्स आयंस है ये किसके अंदर होगा? रॉक के अंदर होगा, रॉक मिनरल्स के अंदर होगा, इनके अंदर जाएगा और इनको इनके साथ बाइंड होगा और वो तोड़ देगा। डन। अब एक इसने पूछा फेल्ड्स पर क्या होता है, मतलब उसने पूछा नहीं, मैं बता देता हूँ फेल्ड्स पर क्या होता है। फेल्ड्स पर क्या होता है? एक एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है जिसके अंदर मिक्स एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है जो कि मिक्स होता है किस किसके साथ? पोटाशियम के साथ, सोडियम के साथ एंड कैल्शियम के साथ। और ये लगभग अर्थ का 60% अर्थ की क्रस्ट को कौन फॉर्म करता है? फेल्ड्स पर करता है। और ये चेंज होता है केलोनाइट। अब केलोनाइट क्या होता है? केलोनाइट को अपन चाइना क्ले के नाम से भी जानते हैं, चाइना क्ले के नाम से भी जानते हैं। ये सॉफ्ट होता है और ये व्हाइट लेड सिलिकेट्स होता है जो कि वेदर्ड फॉर्म होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट की। तो जो प्रोसेस से ये चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन बोलते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 16th। अब ये देखो इसने क्या पूछा कि नीचे मिनरल्स दे रखे हैं, अपने को आइडेंटिफाई करना है इन फीचर्स को देखिए कि कौन सा मिनरल्स के फीचर्स हैं। ठीक है, तो पहली बात ये ग्रीनिश क्रिस्टल होगा, बेसाल्टिक रॉक में पाया जाएगा, मैग्नीशियम आयरन एंड सिलिका इसके मेजर एलिमेंट होंगे। तो इसका आंसर रहेगा डी, ओलिविन। ये सारे के सारे फीचर किसके हैं? ओलिविन के हैं। अब इसने बोला एम्फीबोलाइट क्या होता है? ऑप्शन में दे रखा है तो मैं बता देता हूँ एम्फीबोलाइट क्या होता है। ये एक डार्क कलर्ड होता है, डार्क कलर्ड मेटामॉर्फिक रॉक होती है जो किससे बनी होती है? एम्फीबोल, एम्फीबोल प्लस में पेलिजोक्लेज फेल्ड्सपर। ठीक है, इससे बनी होती है एम्फीबोलाइट। अब एक और मिनरल है पायरोक्सिन। ये क्या होता है? ये एक सिंगल चेन स्ट्रक्चर होता है, सिंगल चेन स्ट्रक्चर होता है जिसका कलर जिसका कलर डार्क ग्रीन से डार्क ग्रीन से ब्लैक कलर तक वेरी करता है। ठीक है, ये क्या होता है? अपना पायरोक्सिन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा, मतलब ये सारे सारे फीचर्स है, इनमें से कौन से स्टील प्लांट के फीचर है? तो देखो ये कोई स्टील प्लांट है, मान लो एक्स स्टील प्लांट है, वो 1964 में सेटअप हुआ रशियन कोलेबोरेशन से। तो वो आयरन, उसको आयरन और मिलता है राउरकेला रीजन से, और वाटर मिलता है उसको दामोदर वैली कोऑपरेशन से। तो इसका आंसर रहेगा बोकारो स्टील प्लांट। ये सारे के सारे बोकारो के हैं क्योंकि बोकारो स्टील प्लांट 1964 में स्टैब्लिश हुआ था की हेल्प से, रशियन कोलेबोरेशन से। और इसको आयरन और राउरकेला रीजन से मिलता है, और वाटर कहाँ से मिलता है? दामोदर वैली से। जो अपना बोकारो स्टील प्लांट है वो कहाँ है? झारखंड के अंदर है। अब अपन बात करते हैं भिलाई की। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंदर है, और ये 1955 में बनता है, और किसके हेल्प से? यूएसएसआर की हेल्प से। थर्ड अपना राउरकेला, ये 1959 में बनता है। ये कहाँ है? ये अपना उड़ीसा के अंदर है, और ये किसके हेल्प से बनता है? वेस्टर्न जर्मन इंडस्ट्रियल फंड की हेल्प से। लास्ट है दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ है? ये अपना, ये देखो 1950 के अंदर बना था ये, और 1959 में ये ऑपरेशनल हो जाता है किसके हेल्प से? बनाया था अपन ने यूके, यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से अपन ने बनाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18 नंबर। अब ये क्या बोल रहा है कि देर इज एन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ इंडिया बिटवीन 2011 से 21। ये बोल रहा है कि जो 2011 से 21 के बीच में इंडिया का फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज हुआ था, पर साथ के साथ डिक्रीज हुआ है एक फॉरेस्ट कवर एरिया के अंदर, वो और वो किसके अंदर डिक्रीज हुआ है? तो वो इसका आंसर रहेगा बी, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के अंदर ये डिक्रीज हुआ है। अब देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। देखो, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के तहत इंडिया का फॉरेस्ट कवर तो इंक्रीज हुआ है, 90,844 किलोमीटर स्क्वायर था 2011 के अंदर, वो इंक्रीज होकर 95,748 किलोमीटर स्क्वायर होता है। पर डिक्रीज किसके अंदर होता है? मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जो कि 4.3% एरिया खो देता है अपना, मतलब 10 साल के अंदर कितना लॉस होता है? 4.3% ऑफ मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट मैंगनीज का लीडिंग प्रोड्यूसर है? तो वो आएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कौन सी माइन है? बालाघाट माइंस, जो प्रोड्यूस करती है मैंगनीज को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 20 क्वेश्चन। अब इसमें देखो पेयर दे दिया है और माइन दे दी है। इसने पूछा कि कौन सी इनकरेक्ट है? तो बेला डेला जो माइन है वो आयरन ओर से सिचुएटेड रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है। जवाहर माइन जिंक से है। जवाहर माइन कहाँ है? उदयपुर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान। जिंक भी निकलता है इससे और लेड भी निकलता है। घाटशिला भी कॉपर का है, पर कुदेरमुख आयरन, ये कुदेरमुख माइंस, इसका आंसर क्या है? डी है, ये गलत है।
क्योंकि कुदेरमुख मायन किसका है, आयरन ओर से रिलेटेड है, आयरन ओर से रिलेटेड है। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 21वां क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है कि उत्तराखंड के फॉरेस्ट और कुल्लू वैली जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, और डजुकू वैली जो कि नागालैंड और मणिपुर की बॉर्डर पे है, वहां पे क्या हुआ है, द फॉरेस्ट ऑफ उत्तराखंड, कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश एंड डुजुकू वैली इन नागालैंड एंड मणिपुर वर इन न्यूज। हाँ, मतलब न्यूज में क्यों थे, क्योंकि वहां पे क्या हुआ था, फॉरेस्ट फायर हुई थी, इसलिए वो न्यूज में थे। सॉरी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा मैं, इसलिए कंफ्यूज हो गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ऑपरेशन है ओलिविया, ये एक इनिशिएटिव है जो प्रोटेक्ट करता है ओलिव रेडली टर्टल, जो कहाँ मिलते हैं अपने को, उड़ीसा के अंदर मिलते हैं। ये किसने स्टार्ट करा था, ये करा था इंडियन कोस्टल गार्ड ने स्टार्ट। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोडल एजेंसी इन इंडिया फॉर द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। देखो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री होगी, तो ऑब्वियस बात है, इसका आंसर आएगा ए, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा रीजन नहीं है बायोडाइवर्सिटी की डिक्रीज करने में। देखो लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन तो है, तो इसका आंसर ये तो आएगा नहीं। फॉरेस्ट एक्स येसन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी इसका रीजन होता है, ये नहीं आएगा, इसका रीजन आएगा सी। जो सेक्रेड ग्रुप्स है वो इसका रीजन नहीं होता, ये तो उल्टे का कंजर्व करता है। ये क्या होता है, जो फॉरेस्ट एरिया ना वहाँ की लोकल कम्युनिटी उसको बचाएगी अपने कल्चर के लिए, अपने खाने पीने के लिए, तो उसको प्रोटेक्ट करेगी, तो उसको क्या बोल देते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स बोल देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन मेटालिक मिनरल। ये ऑप्शन में दे दिए, इनमें से कौन सा मिनरल नॉन मेटालिक है, तो आएगा माइका, बाकी सारी सारी क्या मेटालिक मिनरल्स है। अब चलते अपन 26 क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है विच वन अमंग द फ्लोइंग इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल माइनिंग इन इंडिया। ये ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सी पुरानी है और गवर्नमेंट ओन्ड है, तो इसका आंसर आएगा सी, सिंगरेनी कोलरीज कंपनी। कब बनी थी, 1920 के अंदर बनी थी। ठीक है, जो नई वैली, ये बनी थी 1956 के अंदर, नई वैली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और जो महानदी कोल सॉरी महानदी कोल फील्ड लिमिटेड है ना, ये किसकी सब्सिडरी है, ये कोल इंडिया लिमिटेड की, जो कि 1975 में बनी थी, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल माइनिंग कंपनी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 27। ये बोला कि जो एज पर दी एनुअल रिपोर्ट 2023 टू 24 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब बुक साइड का प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है मेजर, तो वो आएगा झारखंड एंड मध्य प्रदेश, 27 का सी, 27 का, सॉरी उड़ीसा एंड झारखंड आएगा, सॉरी मैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा में कंफ्यूज हो गया था। 27 का क्या आएगा बी, उड़ीसा एंड झारखंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 28वां। इनमें से पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जो खत्म नहीं होता, तो पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, नेचुरल गैस भी खत्म हो जाएगी, कोल भी खत्म हो जाएगा, पर इसका टाइडल एनर्जी आएगा, क्योंकि टाइडल एनर्जी समुद्र से प्रोड्यूस कर सकते हैं अपन टाइड के थ्रू, तो वो खत्म नहीं होगा, तो इसका आएगा 28 का सी। अब चलते हैं अपन 29 क्वेश्चन पे। ये वो देखो, ये क्वेश्चन रिलेटेड है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय से। इसमें बोला करेवास, करेवास होता क्या है, करेवास कश्मीर एरिया में पाया जाता है, ग्रासलैंड एरिया, ये क्या होता है, ये डिपॉजिट्स होते हैं ग्लेशियल के। देखो करेवास फॉर्मेशन इन कश्मीर कंसिस्ट ऑफ थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल इम्बेडेड विद मोरेन्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है पेंगसो एंड सो मोरिरी लेक लद्दाख के अंदर वो फ्रेश वाटर है, नहीं वो साल्ट वाटर लेक है। तीसरा रिवर झेलम क्या करती है, मेंटर करती है कश्मीर वैली में, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही, तो इसका आंसर क्या आएगा बी, 1 एंड 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 30th क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू साल्ट वेदरिंग इज और आर करेक्ट। मैंने बताया था कि साल्ट वेदरिंग किसका टाइप है, फिजिकल वेदरिंग का टाइप है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं अपन, साल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज मोस्ट इफेक्टिव ऑफ सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, अगर सॉल्ट वेदरिंग है तो सॉल्ट ही इफेक्टिव होगा, बिल्कुल सही बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, साल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज मोर इफेक्टिव और सेडिमेंट्री, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, सॉफ्ट होती है एज कम्पेयर टू इग्नियस रॉक, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो 30 क्या आएगा सी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 31। ये पूछ रहा है कि
एम्स्टर्डम सेंट पॉल प्लेट्यू कौन से ओशन रीजन में सिचुएटेड है? तो ये आएगा साउदर्न इंडियन ओशन। तो 31 का क्या आएगा? सी आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी अप्लाइड फोर्सेस इन मैकेनिकल वेदिंग प्रोसेस? मतलब तीन दे दिए नीचे, इनमें से कौन सी है जो मैकेनिकल वेदिंग प्रोसेस में हेल्प करती है? तो ये तीनों आएगी, क्योंकि मैकेनिकल वेदिंग कौन सी है? पहली बात तो ये फिजिकल वेदिंग है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी करता है, एक्सपेंशन फोर्स भी करता है, फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर भी करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, 32 का डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रीप। क्रीप क्या होता है? स्लो मूवमेंट होता है किसका? सोइल का। ये रहा, स्लो मूवमेंट विद सोइल, स्लो स्पीड विद सोइल। फास्ट स्पीड को क्या बोलते हैं? मड फ्लो। मड फ्लो बोलते हैं फास्ट स्पीड विद सोइल। तो 33 का क्या आएगा? डी आएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसने किसके रिगार्डिंग पूछा है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर इज आर करेक्ट? देखो, ओशनिक क्रस्ट क्या होती है? हेवी रीजन होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ओशनिक क्रस्ट का डेंसिटी ज्यादा होता है। दूसरा, जो मोस्ट ऑफ अर्थ इंटरनल हीट इज कंटेन विद इन द मेटल, बिल्कुल सही बात है, मेंटल से आती है अर्थ की हीट। तीसरा, लार्ज कन्वेक्टिव सेल्स इन द क्रस्ट सर्कुलेट हीट एंड ड्राइव प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। जो हीट है वही ऐसे करके ऊपर आती है और वो मूवमेंट में हेल्प करती है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो 34 का क्या आएगा? डी आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 35। अब इसने करेक्ट पूछा इनमें से। तो द स्ट्रेंथ ऑफ वोल्केनो इज मेजर्ड बाय वोल्केनिक एक्सीव इंडेक्स, बिल्कुल सही बात है, पहली स्टेटमेंट अपनी सही है। तो ये गया सेकंड ऑप्शन। सेकंड क्या बोल रहा है? आइसलैंड एंड फिलीपींस वर क्रिएटेड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी, बिल्कुल गलत है, ये इसका नहीं आएगा, सेकंड गलत है। तो ये गया, ये गया एंड ये गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। आज अपन ने 35 क्वेश्चन कर दिए। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तो ज्योग्राफी के अपन